हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग रेकरिंग यानी रेकरिंग का दूसरा रूप होता है बार। रेकरिंग को बार भी बोला जाता है और हिंदी में पुनरावृत्ति या आवृत्ति भी बोला जाता है। और इसी के बारे में पढ़ते हैं कि रेकरिंग क्या है। रेकरिंग पर हम लोग जोड़ पढ़ेंगे, रेकरिंग पर घटाव पढ़ेंगे, रेकरिंग का गुना पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ पर बात कर लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू दो प्रकार का होता है। फ्रैक्शन वैल्यू पहले जानते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू दो प्रकार का होता है। एक टर्मिनेट वैल्यू, इसका मतलब होता है ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी ख़त्म हो जाएगा, तरह से भाग देने पर ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है ना, तो ये होता है टर्मिनेट वैल्यू। और दूसरा होता है रिपीटेशन वैल्यू। रिपीटेशन वैल्यू पुनरावृत्ति होता है, इसमें पुनरावृत्ति कहने का मतलब कि एक ही संख्या बार बार आता है। जैसे देखिए, टर्मिनेट वैल्यू का हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 4/5 है, तो इसको भाग दीजिएगा 5 से 4 में, तो कितना बार में कटेगा? तो 0.8 बार में कटेगा। 1/2 है, अगर 2 से 1 में भाग दिया तो कितना बार में कटेगा? 0.5 बार में। ये पूरा ख़त्म हो गया। तो इस टाइप के संख्या को बोलते हैं टर्मिनेट वैल्यू। और इधर अगर रिपीटेशन वैल्यू की बात करें, तो रिपीटेशन वैल्यू जैसे मान लेते हैं 2/3 लीजिएगा, तो 2/3 लीजिएगा तो 3 से 2 में भाग दिया तो 0.666 नहीं कटेगा। ये देखते जाइए, भाग दे के देखिए, नहीं कटेगा। ठीक उसी तरह से 1/3 लीजिएगा, तो 3 से 1 में भाग दीजिएगा तो पॉइंट कितना आएगा? 3 यानी ये भी नहीं कटता है। तो जब भी ऐसा आए, जब भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट करे, एक ही संख्या बार बार आए, तो इसी संख्या के रिपीटेशन को रोकने के लिए एक हम लोग लाइन का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। तो ये हुआ इतना बड़ा, इतना बड़ा को रोकने के लिए 6 पर एक लाइन खींच दीजिए, यही रेकरिंग कहलाएगा, यानी 0.6 पर रेकरिंग। इसको इतना बड़ा था, इसको शॉर्ट करने के लिए कैसे लिख सकते हैं? तो 0.3 पर रेकरिंग, यही हो गया शॉर्ट फॉर्म। रेकरिंग को ऐसा नहीं है कि रेकरिंग को लाइन से ही दिखाते हैं, रेकरिंग को एक और बिंदु से भी दिखाइएगा तो भी रेकरिंग ही कहलाता है। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए, रेकरिंग को दो प्रकार से दिखाया जा सकता है। रेकरिंग को दो प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 4, 5, 6, ये आपका इतना पर रेकरिंग दे दिया। इसी को कोई कहेगा कि 0.456, इस सब पर पॉइंट ऐसे बैठा दिया, तो ये भी रेकरिंग ही है। यानी रेकरिंग दो प्रकार से दिखा सकते हैं, बिंदु से दिखाइए चाहे लाइन से दिखाइए, दोनों सेम है। जैसे 0.4 इस पर पॉइंट बैठाया, चाहे 4 पर रेकरिंग, ऐसे ये दोनों सेम है, दोनों सेम चीज़ है। यानी रेकरिंग दो प्रकार से दिखा सकते हैं, पहला बिंदु से और दूसरा लाइन से। ठीक है, रेकरिंग लिखने का सही तरीका के बारे में जानते हैं हम लोग। रेकरिंग कैसे लिखा जाएगा, जैसे देखिए सही तरीका 0.456 बोलेगा कि क्या ये सही है? 0.456 क्या ये सही है? 0.456 क्या ये सही है? 4 एग्जाम्पल देगा या 3 एग्जाम्पल देगा एग्ज़ाम में और पूछेगा कि ये कौन कौन सा तरीका सही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, दशमलव के बाद वाला अंक और अंतिम वाला अंक। दशमलव के बाद वाला अंक और अंतिम वाला अंक पर अगर रेकरिंग है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर रेकरिंग है, ऐसे इसको आपको समझना है। इसका मतलब है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, दूसरा आते हम लोग बात करते हैं 0.45 पर रेकरिंग 6। क्या ये सही है दोस्तों? ये सही है, आपको बताना है।
तो हम अभी जान चुके हैं कि रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्या 5 बार 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 रिपीट होगा, बार 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 रिपीट होगा। तो क्या 5 कभी ख़त्म होगा? 5 कभी ख़त्म नहीं होगा तो 6 कहाँ से आएगा? तो ये तरीका गलत है। इसका मतलब अगर आप देखिएगा कि 0.455555 डॉट 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 डॉट, तो 6 कभी आ ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर दो संख्याओं के बीच में रेकरिंग चढ़ा दे, दो संख्याओं के बीच में रेकरिंग हो, तो ये गलत होता है, ये गलत तरीका है, ये संभव नहीं है। इसलिए रेकरिंग ऐसे अगर लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे गलत है। ठीक है। अब क्या हम लोग देखते हैं रेकरिंग वाले संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो रेकरिंग वाले संख्या को भिन्न में बदलने का तरीका, रेकरिंग वाले संख्या को भिन्न में बदलना। जैसे क्वेश्चन 1 दे दिया, बस क्वेश्चन 1 दे दिया 0.6 पर रेकरिंग को भिन्न में बदलें। पहले बेसिक देखते हैं क्या है। जैसे ये बहुत लोअर क्लास का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले बेसिक सिंपल तरीका से देखते हैं। पहले अगर मान लेते हैं, अगर आपको रूल नहीं पता है तो कैसे बनाइएगा। तो इसी को मान लेते हैं, इसी को कुछ मान लीजिए। मान लिया कि माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। कोई दिक्कत है मानने में? कोई दिक्कत नहीं है। माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग मान लिया। अब क्या है कि देखेंगे दशमलव के बाद, इसमें देखें कि दशमलव के बाद दाहिने साइड में कै गो अंक है, कितना अंक है? तो 1 अंक है। यानी 1 पर 1 जीरो बैठा के इसको गुना कर दीजिए। यानी 1 पर 1 जीरो बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10। यानी इसको 10 से गुना करेंगे। किसको? समीकरण 1 को। यानी समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करने पर, इसको 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 10x। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 से गुना करिएगा तो 0 पॉइंट, इस पर 10 होगा तो 6.6 पर रेकरिंग आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 6.6 पर रेकरिंग, ऐसे आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 6.6 पर दशमलव। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसको 0.6 पर रेकरिंग का मतलब है 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसको 10 से कर रहे हैं तो 1 अंक बैठेगा, इस पर 0 चढ़ाइएगा तो 0 के जगह पर क्या आ जाएगा? इधर 6 आ जाएगा। यानी 6, ये आ जाएगा 6.6 पर रेकरिंग आएगा। तो यही हुआ यहाँ 6.6 पर रेकरिंग। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से तो क्या होता है? समीकरण 2 में से 1 घटाइएगा तो देखिए 10x में से एगो x गया, 9x। कितना आएगा? लेफ्ट, यानी बाएं तरफ आएगा। 10x में से एगो x घटाइएगा, 9x। और इधर देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो ये 0.6 पर रेकरिंग और 6 पर रेकरिंग, इसमें से ये घटेगा 0, खाली क्या बचेगा? इधर खाली हम लोगों का 6 बचेगा। यानी हमारा आ गया 9x इक्वल टू 6। 9x इक्वल टू क्या आया? 6। अब क्या कर सकते हैं? 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू निकाल सकते हैं। 9x इक्वल टू आया 6, तो x इक्वल टू आ गया 6/9। यानी x आप किसको माने थे? तो x बराबर माने थे 0.6 पर रेकरिंग, और इसका वैल्यू आया 6/9। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि 0.6 पर रेकरिंग है, इसका वैल्यू आया 6/9। अगर मान लीजिए दो संख्या दिया होता, अगर यहीं पे 0.66 यानी 66 पर रेकरिंग होता तो कितना से इसको गुना करेंगे? 10 के जगह पर 100 से गुना करेंगे। यानी अगर इस टाइप का संख्या अगर दे दे 66 पर रेकरिंग दे दे, तो इसका मतलब वहाँ से हम देखें कि अगर 1 6 है और 1 गो पर रेकरिंग है तो नीचे 1 गो 9। अगर यहाँ 2 गो संख्या था, अगर इसको कहा जाए भिन्न में बदलने के लिए तो 66/9
2 गो पर एक रिंग 2 गो 9.33 है, तो 33 बटा कितना होगा 1 2 2 संख्या 2 गो 9। सिंपल, इस विधि से हम लोग सीख गए, यानी रेकरिंग जितना अंक पर रहेगा उतना 9 केवल नीचे हो जाता है। यानी 1 2 3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 1 2 3 और कितना संख्या पर रेकरिंग है 1 2 3 पर, तो 9 9 9। इस तरह से अगर मान लेते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 इतना पर रेकरिंग है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं इसका। क्या होगा, जितना संख्या पूरा लिखे ऊपरे और जितना पर रेकरिंग है, कै गो पर रेकरिंग है 1 2 3 4 5 पर रेकरिंग है, तो 5 गो संख्या 5 गो 9 नीचे लिख देते हैं, यही हो जाता है। यानी इस तरह से एक हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखते हैं कि रेकरिंग वाले संख्या को अगर बदलना है तो मान लेते हैं 0 और p पर रेकरिंग दे दिया, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या लिख सकते हैं p बटा 9। अगर दे दिया पी क्यू पर रेकरिंग तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू बटा 2 गो पर रेकरिंग है 2 गो 9। पी क्यू आर पर रेकरिंग दे देता है तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू आर बटा 3 गो 9। ठीक इसी तरह से अगर मान लेते हैं 0 पी क्यू आर एस पर रेकरिंग है, इसका मतलब पी क्यू आर बटा 4 गो 9 नीचे आ जाता है। तो ये हो गया आपका दशमलव के बाद अगर रेकरिंग है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए डायरेक्ट, अगर सभी दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर रेकरिंग हो, सभी संख्याओं पर रेकरिंग हो, तो इसको इस तरीक़ा से भिन्न में बदला जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर रेकरिंग था तो डायरेक्ट उसको हम लोग सीखे कि जितना पर रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे उतारते हैं। लेकिन यही अगर दूसरा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया 0.234, अगर ये दे दिया, कह दिया कि इसको भिन्न पर बदलिए, इसको भिन्न में बदलिए, यानी कहने का मतलब पॉइंट 2 के बाद 3 4 आपका 3 4 पर रेकरिंग है, या फिर कह दिया 2 3 4 इस पर कह दिया, या कह दिया दशमलव के बाद आपको दे दिया 1 2 3 2 पर रेकरिंग, या कह दिया 1 2 ऐसे, तो कहेगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन देके कहा कि भिन्न में बदलिए। तो करना क्या है, ये भी सिंपल तरीका है और इसको भी हम लोग एक फार्मूला के तहत देख लेते हैं, याद करने में ज़्यादा सुविधा होगा। जैसे पी क्यू, अगर मान लेते हैं पी और क्यू पर रेकरिंग है, केवल कितना पर है, पी को छोड़ दिया है और क्यू पर रेकरिंग है, इसका मतलब होता है, देखिए याद करने के लिए हम बताते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू जितना संख्या है ना पूरा को लिख लीजिए, तो पी क्यू संख्या था पूरा पी क्यू को लिख दीजिए और जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको माइनस कीजिए, यानी पी पर रेकरिंग नहीं है तो पी को माइनस कर दीजिए, और रेकरिंग कितना संख्या पर है अभी, तो सिर्फ 1 पर है, तो 1 9 नीचे दे दीजिए, और जितना पर नहीं है, कितना पर, कै गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 संख्या पर रेकरिंग नहीं है, यानी उतना 0 बैठा देते हैं। क्या किए, तो पूरा संख्या पी क्यू था, पी क्यू माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं था, यानी रेकरिंग पी पर नहीं था तो पी होगा माइनस में, और जिस पर रेकरिंग है यानी 1 पर रेकरिंग था तो 1 9, और कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, यानी इसको तरीका से लिख सकते हैं। दूसरे तरीका याद करने के लिए करते हैं हम लोग, पूरी संख्या पी क्यू मतलब पूरी संख्या माइनस बिना रेकरिंग वाला संख्या, बिना रेकरिंग वाला संख्या, पूरी संख्या में से क्या घटाएंगे, तो बिना रेकरिंग वाला संख्या घटाएंगे, बटा क्या करेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं उतना 0, उतना 0 बैठाते हैं। हो गया, दशमलव पी क्यू पर रेकरिंग था तो पी क्यू माइनस पी बटा 1 पर रेकरिंग था 1 9,
एक ऊपर एक रिंग नहीं था, एक जीरो। इसी को हम लोग याद करने के लिए लिखते हैं पूरी संख्या माइनस बिना रेकरिंग वाला संख्या, यानी बिना रेकरिंग वाला पी था, जितना अंक पर एक रिंग यानी एक ऊपर एक रिंग था तो एक 9, और जितना अंक पर एक रिंग नहीं था उतना जीरो, तो एक ऊपर एक रिंग नहीं था तो एक जीरो। इस तरह से अगर मान लेते हैं पी क्यू आर और ये दे दिया, बोला कि इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलिए, तो क्या करिएगा, पी क्यू आर पूरा संख्या को लिखिए और जिस पर एक रिंग नहीं है यानी पी पर एक रिंग नहीं है तो पी को माइनस कर दीजिए, कितना पर एक रिंग है, 2 पर, तो 2 9 और 1 पर एक रिंग नहीं है, एक जीरो, बस यही भिन्न में हो गया। मान लेते हैं अगला पी क्यू आर ऐसे दे दिया और अब केवल आर पर रेकरिंग है, कहा इसको भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे, पी क्यू आर पूरा संख्या लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कीजिए, यानी पी क्यू को माइनस बटा कितना पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 और 2 पर रेकरिंग नहीं है 2 जीरो बिठा देंगे। अगर मान लेते हैं पी क्यू आर एस ऐसे दे दिया, क्यू आर एस पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, पी क्यू आर एस माइनस किस पर रेकरिंग नहीं है, पी पर रेकरिंग नहीं है तो पी घटेगा, और कितना पर रेकरिंग है, 1 2 3 गो, तो 3 9 नीचे बैठेगा, और कितना पर रेकरिंग नहीं है तो 1 ऊपर नहीं है यानी 1 जीरो नीचे। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका है। आइए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, बोला भिन्न में बदलें, कहता है भिन्न में बदलें। अभी जो किए थे उस पर क्या है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया 0 फर्स्ट 1 2 2 3 4 इस पर रेकरिंग दे दिया, बोला इसको भिन्न में बदलिए, तो क्या करना है, 234 पूरा लिखाएगा, पूरा संख्या लिखते हैं माइनस बिना रेकरिंग वाला संख्या, तो बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है 23, और 1 ऊपर रेकरिंग है यानी 1 4 पर रेकरिंग है तो 1 9, 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 जीरो, यानी इसको अब करेंगे 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और इधर कितना आएगा 2, 211 बटा 900, नहीं दो कट रहा है तो हो गया 211 बटा 900। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दिया 0.26 मान लेते हैं दे दिया, और ये बोला इसको 6 पर केवल रेकरिंग है, इसको बोला भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे, पूरा संख्या लिख दीजिए 26 माइनस कितना करिएगा 2, 1 ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, 1 ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 जीरो, 26 में से 2 घटाएगा 24 बटा 90, कितना से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 से कटिएगा कितना आएगा 12, 2 से कटिएगा कितना आएगा 45, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 से कटेगा 15, यानी आ गया 4 बटा 15। मान लेते इसी प्रकार से 0.925 दिया, 925 मान लेते हैं दे दिया, और इसको कह दिया तो क्या करिएगा, 925 पूरा है, 925 में से किसको घटाएंगे, 9 को, 2 पर एक रिंग नहीं है, 2 9 नीचे, 1 पर एक रिंग नहीं है तो इसको घटा के, यही तो हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। इसी में देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग रेकरिंग का जोड़। रेकरिंग का जोड़ क्या है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पहला दिया, क्वेश्चन मैं दोस्तों लिख करके भी लाया हूँ, 0.6 पर रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग प्लस 0.8 पर रेकरिंग, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आता है रेलवे ग्रुप डी सब में। तो कहता है कि इसका मान ज्ञात करिए, इसका जोड़िए। देखिए इसका 2 प्रकार से हम लोग जोड़ सीख सकते हैं। एक तो बेसिक है दोस्तों कि 6/9, 7/9, 8/9 करके बना सकते हैं, वो तरीका है। और दूसरा तरीका ऐसे है, जैसे सिंपल हम लोग इसको जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए दूसरा है कि इसका 0.6 पर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि 6 बार आ रहा है, यानी 0.6666 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसको लिख सकते थे 0.7 पर रेकरिंग है तो 0.777777, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक 4 अंक लिखेंगे, 2 से 3 4 अंक तक लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 0.8 पर रेकरिंग, तो 0.8888 डॉट डॉट डॉट, उसको जोड़िए, साधारण जोड़ विधि से जोड़ना है तो कितना होगा, 8 7 15 6 21 के 1, 8 7 15 6 21 1 22, हासिल कितना होगा 2,
8 7 15 6 21 1 22 के 2, 8 7 15 6 21 और 2 23 हासिल 2, 8 7 15 6 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 8 7 15 6 21 और 2 कितना हुआ 23। यानी इसका दशमलव कहाँ है, यहाँ। यानी एक चीज़ देख रहे हैं कि आपको 2 अंक तक देना है। देखते हैं कि इसका जोड़ कितना आ गया, इतना। इसका मतलब आपको आंसर कितना अंक तक देना है, दशमलव के एक ही अंक तक देना है। तो दशमलव के 1 अंक यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2.3 पर रिकरिंग, 2.3 पर रिकरिंग, यही 2.3 पर रिकरिंग। ठीक है। इसका दूसरा तरीका, अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका एक और सुपर फास्ट तरीका देख लीजिए। सिंपल जोड़ की विधि से उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। साधारण जोड़ जो होता है उस विधि से जोड़िए। ध्यान से देखिएगा, 0.6 पर रिकरिंग, 0.7 पर रिकरिंग और 0.8 पर रिकरिंग। सिंपल जोड़ विधि से जोड़ते हैं। तो करते हैं क्या है, 8 7 15 6 21, यही ना आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना जो लिखना पड़ रहा है ना, इसमें ये नहीं लिखना है। कैसा हो जोड़ आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, रेकरिंग ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन रेकरिंग वाला है। इसमें से हासिल आखिर सोचिए तो कितना गया इसमें हासिल, तो 8 7 15 6 21 के 1, इसमें से हासिल 2 गया है इधर दोस्तों। कितना गया है हासिल, 2। तो जब आंसर देंगे ना तो ये जितना हासिल हुआ इसमें से निकला है ना, उसको खाली राइट वाला में इकाई अंक में जोड़ देते हैं। यानी इसका सही आंसर हमारा कितना होगा, तो 2 पॉइंट तो रहेगा ही, ये हासिलवा इसमें जोड़ के दीजिए तो 2 अब ये कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ आया था ना 2.3 पर रिकरिंग, यानी हमारा सही आंसर हो गया 2.3 पर रिकरिंग, इसका जोड़ हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है 0.45 पर रिकरिंग, 0.37 पर रिकरिंग, 0.82 पर रिकरिंग। अगर इसको सोचिए बेसिक बनाएगा तो कितना होगा, 45/99, 37/99 और 82/99। इसको जोड़िएगा लंबा जाएगा, और या फिर लिख के भी आप बनाइएगा थोड़ा सा लंबा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ विधि से बनाते हैं। यानी 4 5 जोड़े, 0.37 पर रिकरिंग है इसको जोड़े, और 0.82 पर रिकरिंग है इसको जोड़े। जोड़िए 7 5 12 2 14 के 4 1 4 3 7 8 15 अब 1 16, इतना आया। अब सोचिए अंतिम लाइन रेकरिंग वाला कौन है, तो ये वाला है। अंतिम लाइन इधर से जोड़ते आइएगा तो अंतिम लाइन ये ना है, दूसरा लाइन। तो 8 3 11 4 15 15 अब एक इधर से हासिल आया था 16। तो इसमें से इसमें हासिल कितना गया, इसमें से ई वाला संख्या से अंतिम रेकरिंग वाला लाइन से इसमें कितना हासिल दिया है, तो हासिल कितना दिया है, +1 दिया है। बस बन गया क्वेश्चन। तो यही जो हासिल हुआ दिया ना, इसको इकाई अंक में लिख दीजिए जोड़ के, तो कितना आएगा 1.6। अब 4 था, ये 4 था, ये एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 5, यानी 1.65 पर रिकरिंग। इसका कितना आएगा 1.65 पर रिकरिंग। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 0.45 पर रिकरिंग प्लस 1.37 पर रिकरिंग प्लस 6.34 पर रिकरिंग। मान लेते हैं आपकी यही दे दिया क्वेश्चन, और इसको जोड़ना है। इसको भी क्या करेंगे, सेम वही विधि से जोड़िए, सेम वही विधि से जोड़ेंगे। इसको जोड़िएगा तो क्या है, सेम जोड़िए विधि से। 4 5 1 1.37 पर रिकरिंग है, 6.34 पर रिकरिंग है दोस्तों। चलिए जोड़ेंगे, 7 5 12 और 4 16 के 6 हासिल 1 आया, 4 3 7 3 10 अब 1 11 के 1 हासिल कितना आया 1, 6 1 7 अब 1 8। यही इसका सिंपल अगर जोड़ेंगे तो यही आएगा जोड़। बस करना क्या है, ई वाला लाइन से अंतिम रिकरिंग लाइन से कितना हासिल इधर गया है इसमें, तो देखें कि +1 हासिल गया है, 1 है ना गया था। 4 3 7 3 10 अब 1 इधर से आया था, 11 11 के 1 लिखे थे, हासिल हुआ 1 इधर गया था। यानी ई वाला एकवा को कहाँ जोड़िएगा, इसका इकाई अंक में। यानी आंसर कितना होगा 8.1, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7,
यानी इसका आंसर कितना होगा 8.17 और इस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, सिंपल। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं, मान लेते हैं यही रेकरिंग का क्वेश्चन है और इसको जोड़ करना है। करा कि इसका जोड़ निकालिए, सिंपल। क्या करेंगे, जोड़ विधि से जोड़िए। आप सीख चुके हैं 4.623 पर रेकरिंग है, क्या है 4.732 पर रेकरिंग है और 8.647 पर रेकरिंग है। यही तो है, जोड़ के विधि से सिंपल जोड़िए। तो जोड़ वाला विधि से जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 2 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7 और 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 और 7 13 और 6 19 और 1 20 के 0 हासिल कितना आया 2, 8 4 12 12 और 4 16 और 2 18, इतना आया। सिंपल जोड़ विधि से जोड़िएगा तो यही आएगा, सिंपल जोड़ विधि से जोड़िएगा तो यही आएगा। अब क्या करना है कि देखना है इसमें अंतिम हासिल वाला लाइन कौन है, तो इधर से जोड़ते आइएगा तो अंतिम हासिल वाला ये है। इसमें से देखेंगे कि हासिल आखिर निकला कितना है, इसमें से इस अंतिम रेकरिंग वाला लाइन में से हासिल कितना निकला, तो देखें कि हासिल कितना निकला था 4 3 7 और 2 9 1 10 के 0, यानी 1 आया था हासिल। ये कितना इधर से हासिल दिया था, इसको 1 दिया था, यानी ई एकवा को कहाँ जोड़ना है, ई एकवा को इसका इकाई अंक में जोड़ के आंसर देना है, यानी 18.00। अभी एक इसमें जोड़ दीजिए तो 3, यानी कितना पर रेकरिंग है 2 पर रेकरिंग है, यानी इतना का जोड़ हो जाएगा 18.003। 2 पर रेकरिंग था, 1 अंक फ्री था, यानी आंसर हो जाएगा इसका इतना। अगर सोचिए इसको हम लोग अगर इतना नहीं बनाते तो इसको माइनस बेसिक अगर बनाते तो सोचिए इसको कैसे करते, 4 अलग होता, फिर ये होता 6 में से इतना घटाना था ना, तो 623 माइनस 6/99 पर 2 0। सोचिए कितना लंबा जाता है बेसिक बनाएंगे तो, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार के जोड़ को सिंपल जोड़ विधि से बनाएंगे और अंतिम रेकरिंग वाला लाइन जितना हासिल देता है उसको इकाई अंक में जोड़ करके आंसर दे देते हैं, सिंपल तरीका। देखिए दोस्तों अब हम लोग एक घटा वाला क्वेश्चन करते हैं। घटा वाला क्या करते हैं, इसका भी चाहिएगा तो आप बेसिक बनाइएगा, लेकिन हम लोग बेसिक नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। 3.87 पर रेकरिंग है और माइनस सिंपल घटा विधि से बनाइए 2.59, माइनस करिएगा तो कितना आएगा 10 7 17, 17 मिले 9 गया 8, और यहाँ कितना आएगा 7 मिले 5 गया 2, यहाँ कितना आएगा, तो इधर से आप हासिल नहीं लिए, 3 में से 2 गया 1, यानी 1.28 पर रेकरिंग। इसका सिंपल जोड़ इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, सिंपल 1.28 पर रेकरिंग। इसको जोड़ घटा वाला विधि में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट घटा के विधि से आंसर ले लाना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें एक और आगे क्वेश्चन आता है, 0.4 पर रेकरिंग है और इसका बोलता है कि वर्गमूल निकालिए। सिंपल इसका क्या कहता है, वर्गमूल निकालिए। तो करना क्या है, 0.4 पर रेकरिंग का वर्गमूल कह रहा है, इसका मतलब इसका रूट निकाल देना है। अब इसको आप क्या बोलिए भिन्न में बदल सकते हैं, तो भिन्न में बदलिए फ्रैक्शन में। तो आप सीख चुके हैं कि 4 पर रेकरिंग है, यानी 4 ऊपर, 1 ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे, यानी 4 का वर्गमूल कितना आता है 2 और 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, यानी आपका कितना आंसर आता है 2/3, यानी 0.4 पर रेकरिंग का वर्गमूल आएगा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, संख्याओं 0.9 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0.9 और 0.9 का रेकरिंग दे दिया और बोलता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करना क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो देखिए तो 0.9 इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद 9, यानी इधर इसको आप 90 भी कह सकते हैं, यानी एक तरह से समझिए तो आप इसको कह सकते हैं 90 पैसा। 0.9 का मतलब हुआ 90 पैसा। दूसरा देखिए 0.9 का स्क्वायर है, तो इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 9 81, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 81 पैसा। और इसका निकालिएगा 0.9 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 0.948, इसका वर्गमूल आ जाता है 0.948। हालांकि ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, रेलवे में भी क्वेश्चन आया था 0.9 का वर्गमूल निकालिए, तो इतना आंसर होता है इसका।
और इसमें जो हमारा है 0.9 पर रेकरिंग, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो अभी आप सीख चुके हैं कि जो संख्या है वो तो ऊपर रहेगा और जितना पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे आता है। तो ये कटेगा, इसका आंसर कितना आएगा 1। यानी सोचिए ये 90 पैसा, ये 81 पैसा, ये 94 पैसा और ये 1 रुपया। तो सबसे बड़ा कौन है? तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा 1 रुपया होता है। यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन आया? तो 0.9 पर रेकरिंग लिखेंगे। इसलिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 0.9 पर रेकरिंग आंसर। देखिए क्वेश्चन है अगला दोस्तों, संख्या दे दिया 0.9 पर रेकरिंग और 0.09 पर रेकरिंग और इसमें दिया 0.009 पर रेकरिंग। इसमें पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सोचिए 0.9 ये तो 90 पैसा हुआ और 0 इसको आप लिख सकते थे कैसे? तो 0.90 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0.9 पर रेकरिंग अभी तुरंत बताए थे, यानी पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे। ये आएगा इसका वैल्यू 1। अगला है 0.09 पर रेकरिंग, इस पर है तो अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? याद है, पूरा संख्या को लिखते हैं, यानी 09। तो 09, हालांकि 0 का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं 09। और इसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं और 1 पर रेकरिंग है तो 1 9, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। इसका मतलब हो गया 9/90, यानी काटिएगा तो आएगा 1/10 यानी कि 0.1। यानी इसका मतलब हुआ ये 0.10 पैसा, यानी इसका मतलब हुआ 10 पैसा। और अगला क्या है 0.009 पर रेकरिंग, यानी 9/3 पर रेकरिंग है तो 3 को 9 नीचे आ जाएगा। ये देखने से लग रहा है कि 9 में 999 से भाग दिया तो बहुत दशमलव में 000 मान आएगा, ये 00 के बाद आएगा इसका आंसर कुछ। तो इस तरह से आपको देखने में लग रहा है कि 90 पैसा, ये 10 पैसा, 1 रुपया और ये 0.00 कुछ, यानी देखने से कौन आपको लगता है बड़ा? तो जाहिर सी बात है 0.9 पर रेकरिंग, यानी इसमें भी सबसे बड़ी संख्या कौन आ गया? अतः सबसे बड़ी संख्या मेरा कौन हो गया? तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 0.9 पर रेकरिंग, यही आंसर हो गया। आइए दोस्तों, इसी चैप्टर में हम लोग मैंटिसा के बारे में जान लेते हैं। मैंटिसा क्या होता है? जैसे रेकरिंग पढ़े थे कि रेकरिंग हमेशा दशमलव के दाईं तरफ पड़ता है, यानी दशमलव के बाद जो पड़ता है उसको रेकरिंग बोलते हैं और दशमलव के बाद बाईं जो पड़ेगा उसको मैंटिसा बोलेंगे। जैसे मैंटिसा क्या है? तो 2.75 मान लेते हैं, यही दे दिया। तो इसको कैसे पढ़िएगा? इसी को पढ़ेंगे मैंटिसा 2.75। ये हो गया मैंटिसा, यानी मैंटिसा हमेशा दशमलव के बाएं पड़ता है। तो मैंटिसा हमेशा दशमलव के बाएं होता है, जबकि रेकरिंग दशमलव के दाएं होता है। यही तो पढ़े थे। तो मैंटिसा का मतलब क्या होता है? मैंटिसा का मतलब होता है एक तरह से, मैंटिसा का शाब्दिक अर्थ, यानी जिस संख्या के ऊपर मैंटिसा लगा हो वो संख्या माइनस में होगा। तो इसका मतलब होता है ये जो संख्या पर मैंटिसा लगा ही माइनस में होगा, बाकी संख्या जस का तस वही होगा। यानी इस संख्या का वैल्यू हुआ -2 + 0.75। इस तरह से मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया, आपको दे दिया मैंटिसा 1.26 मान लेते हैं दिया। इसका मतलब आपको समझना है -1 और +0.26, यही तो मैंटिसा होता है। यानी जिस संख्या के ऊपर मैंटिसा लगा होगा वो संख्या माइनस में होगा, बाकी जस का तस होता है। जैसे देखिए मैंटिसा का एक क्वेश्चन है, मैंटिसा 2.75 प्लस मैंटिसा 3.78 कहता है कि इसका जोड़ निकालिए। इसका मतलब सिंपल क्या करेंगे, इसका मतलब अभी आप समझ चुके थे कि मैंटिसा 2.75 का मतलब 2 को माइनस में लिखेंगे, बाकी को जस का तस लिखेंगे। फिर इसको लिखेंगे माइनस में तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 0.78 लिखेंगे, यही तो। और क्या करेंगे -2 और देखिए प्लस से अगर गुना कीजिएगा तो 75, प्लस से इसमें गुना होगा तो प्लस माइनस -0.3 आ जाएगा, सॉरी -3 आएगा और प्लस में इसमें गुना प्लस होगा 0.78।
देखिए माइनस माइनस एक साथ है कर दीजिए, तो -2 और -3 एक साथ हो गया, प्लस 0.75 और प्लस 0.78, ये पॉइंट वाला एक साथ ही हो गया। ये आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा कितना 8 5 13 7 7 14 1 15 यानी 1.53। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं -5 + 1 + 0.53। ई 1वां को इसमें से 1 को अलग कर दीजिए, यानी 5 माइनस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा जी, तो 5 माइनस में और 1 प्लस में, तो 5 में से 1 माइनस कीजिएगा -4 + 0.53। यानी अब जब आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते थे, तो इसी संख्या को ऐसा दिया है तो इसको अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं -4 को 4 के पावर मेंटिसा, यानी मेंटिसा 4.53 इसका आंसर हो जाता है। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट कैसे बना सकते थे, तो शॉर्ट बना सकते थे, आप समझिए कि अब आप समझ गए कि ये माइनस में होगा और ये माइनस में होगा, तो जोड़ दीजिए 3 और 2 सीधे -5 यानी मेंटिसा 5 हो गया, और इसको जोड़िएगा प्लस, तो 8 5 13 7 7 14 1 15 यानी 2 अंक के बाद यहाँ। अब आप क्या करिएगा, समझ में आ गया कि ये इसका मतलब ये मेंटिसा 5 का मतलब ये माइनस में है, तो 5 में से घटाएगा तो कितना आएगा, मेंटिसा 4 आ जाएगा प्लस 53, तो आ जाएगा आंसर इसका 4 मेंटिसा 4.53। उतना नहीं करना पड़ेगा, अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट इसको मौखिक आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है, मेंटिसा 3.476 प्लस मेंटिसा 5.986 इसका योग कहता है। तो सिंपल इसका हम लोग योग अब उतना लंबा लिख के नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका मतलब आप समझ गए कि मेंटिसा 3.476 का मतलब -3 + 4.76 है, और इसका मतलब आप समझ गए मेंटिसा 5.986 का मतलब है मेंटिसा -5 + 986। जोड़ के विधि से जोड़िए, 6 6 12 8 7 15 1 16 9 4 13 1 14 यहाँ आएगा, और 5 3 -8 आया, बीच में प्लस है। अब सोचिए -8 में से ई वाला एक माइनस करिएगा तो कितना आएगा, -7 + 0.462, यानी इसको आप लिख सकते थे कैसे, तो मेंटिसा 7.462, इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से देखते हैं हम लोग रेकरिंग और मेंटिसा दोनों प्रकार का क्वेश्चन, इसमें बेसिक और ट्रिक दोनों प्रकार का पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।